वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 23 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम महान दुष्ट का कोई है ही। कल एक पर्चा आया था, प्रसंग दूसरा था, इसलिए आपके सेवा में नहीं रखा। उसमें ये पूछा गया था, आप कहते हैं कि जनसंघ व परिवार नियोजन मत कराओ, लेकिन नहीं कराएंगे तो हमारे निवास की, भोजन की, शिक्षा की ये कैसे समस्या हल होगी, इसलिए परिवार नियोजन तो उचित ही है। यही बात आपको कहनी चाहिए। अरे ये तो मेरे को तो कहनी चाहिए, आपकी आज्ञा नहीं मानोगे तो माफ कर देना, परंतु मैं कहता हूँ मेरी दृष्टि से बढ़िया कहता हूँ। मेरी दृष्टि से मैं आपको धोखा नहीं देता, घटिया नहीं करता। आपका भावी में नुकसान हो वर्तमान शरीर में मरने के बाद, ऐसी मेरी दृष्टि से है ही नहीं। आप माने न माने, जाने न माने, स्वीकार करे न करे, मेरा तिरस्कार करे, अपमान करे, बेशक करे, परंतु आपका लोभ और परलोभ परिवार नियोजन से बिगड़ेगा बिगड़ेगा बिगड़ेगा। जितने आदमी कम पैदा होंगे उतनी उपज पैदा होगी देश भर में। जो आदमी कम होगा, काम कम होगा कि नहीं, कम होने से शरीर दरिद्र होता है, देश दरिद्र होगा। ये अब क्या वृत्ति हो गई है? शास्त्र विरुद्ध है, धर्म से विरुद्ध है, युक्ति से विरुद्ध है, अनुभव से विरुद्ध है। थोड़ा वर्ष पहले आपकी जनसंख्या कम थी
उस समय में बाहर से गेहूं आए थे। आपको याद है? नहीं बोलो भाई, मेरे को तो याद है। जब जनसंख्या आज की अपेक्षा कम थी, उस समय विदेश से अन्न आया था, और आज जनसंख्या ज्यादा होने से यहाँ से चावल है, फल है और साग है, ऐसे अनाज है, बाहर विदेशों में जाता है। आप बंदरगाह पर जाकर देख लो, पहले कितना बाहर से गेहूं आया, आज कितना बाहर जाता है। प्रत्यक्ष बात है, खेती करने वाले नहीं होंगे तो भूखों मरेंगे कि नहीं? साफ बूंदी है, अधर्मं धर्ममितिया मन्यते संसारता सर्वार्थान विपरीतान स बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म। आज गायों का मारना, मांस का पैदा करना, मांस उत्पत्ति कहते हैं। 5 वर्षीय योजना का पर्चा मैंने पढ़ा, उस बार इतना मांस उत्पादन हुआ। आप निश्चिंत को बताओ, मांस का उत्पादन होता है क्या? हत्या होती है तो मांस होता है, वो उत्पादन होता है। मृत्यु का नाम उत्पादन है। मांस उत्पादन होगा, उत्पादन ये मैंने खुद पढ़ा है। इस 5 वर्ष होगी इतना मांस उत्पादन होगा, बिल्कुल वो नहीं करती। ऐसे मनुष्य ज्यादा होने से व्यापार ज्यादा होगा, विदेशों के साथ संबंध होगा, फैक्ट्रियां खुलेगी, खेती होगी, फौज में भर्ती होंगे, साधु बनेंगे, उपदेष्टा बनेंगे, 1-2 कौन बनेगा? आप बताओ, कोई बिग आदमी खड़ा होगा बताओ हमारे। साधु कौन बनेगा? फौज में भर्ती कौन होगा? विदेशों से भर्ता कौन करेगा? फैक्ट्रियों कौन खोलेगा? खेती कौन करेगा? माँ बाप की सेवा कौन करेगा? समाज की सेवा कौन करेगा? नेता कौन बनेगा? बताओ, निश्चिंत बताओ, मैं जिद नहीं करूंगा। हम 2 हमारे 1 क्या होगा? हम 2 हमारे 2। गांव में ऐसी शिकायत मेरे पास आई है, 2 छोरे थे मर गए, बूढ़ों को पानी पाने वाला नहीं है। हम दक्षिण की यात्रा में गए थे, एक माई बोली हो महाराज, एक लड़का है, इसको आप आशीर्वाद दो, जीता रहे। 2 थे, एक को पागल कुत्ता खा गया, मर गया, अब एक जीता है। मृत्यु तो आपकी निरंतर हो रही है, और मरने को और उत्पन्न को आप नष्ट कर रहे हो। क्या 2 होने पर 2 मरेंगे नहीं? एक 5-5, 7-7 बालक मर जाते हैं, मैंने देखा ऐसा। अब 2 पैदा बंद कर दो, इसी युक्ति से उत्तर दो मेरे को, कोई भाई दो। मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा और जिद भी नहीं करूंगा, और सच्ची बात मानूंगा, मेरे जच जाएगी तो व्याख्यान शुरू कर दूंगा। युक्ति संगत बात नहीं है, शास्त्र सम्मत बात नहीं है, धर्म सम्मत बात नहीं है, व्यवहार सिद्ध बात नहीं है, परमात्मा बात सिद्ध नहीं, किसी बात से सिद्ध नहीं है। केवल बात है आराम है, और थोड़ा बहुत तो आराम भोगेंगे और हमारी कोई दखल नहीं देगा, पालना नहीं पड़ेगा, ब्याह करना नहीं पड़ेगा, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आप बढ़ जाएगी। जो आदमी पुरुषार्थ से डरता है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। अपने उद्योग से, पुरुषार्थ से निकम्मा निठल्ला रहने में राजी होता है, ये तामसी है। दुख मित्येव कर्म काया क्लेश भया त्यजेत। दुख होगा, काया में क्लेश होगा, परिश्रम पड़ेगा, पाल करने में परिश्रम पड़ेगा, बढ़ाने में परिश्रम पड़ेगा। जो परिश्रम से डरते हैं वो भैंसा और सूर के समान होते हैं। मनुष्य और पुरुषार्थ न करे, दूसरों का पालन न करे तो मनुष्य क्या हुआ? 84 लाख जोनी का पालन करने का भार मनुष्य पर है। वो मनुष्य बच्चों के पालन में आलस करता है, इससे नीचे क्या होगा? हमें पालन करना पड़ेगा, विद्या पढ़ानी पड़ेगी, विवाह करना पड़ेगा। सिवाय इसके क्या है आपके पास बताओ? अभी कहा तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, यही बात बताई। बताओ, हमारे उत्तर दो।
फैक्ट्री कौन चलाएगा? विदेशों के साथ व्यापार कौन करेगा? फौज में कौन भर्ती होगा? साधु सन्यासी कौन होगा? उपदेष्टा कौन बनेंगे? और नेता कौन बनेंगे? घर के बाल बच्चों का ही पालन नहीं तो कर सकेगा, नेता कौन बनेगा? समाज सुधार कौन करेगा? संसार और राज की व्यवस्था कौन करेगा? वो एक दो छोरा हो तो घर में ही रहेंगे, और फौज में कौन जाएगा? राज का काम कौन करेगा? फौज में कौन भर्ती होगा? उत्तर दो। कहते हैं अभी तो आवश्यकता है नहीं, इन चीजों की आवश्यकता होगी तो फिर वो सृष्टि अपने आप बना देगी। कैसी बात करे? ये घाटा पूर्ति हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता इस घाटे के। जितने करोड़ों आदमियों को तो घाटा किया है, इस घाटे की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप मानते हो? तो आविष्कार मनुष्य होने से आविष्कार करेगा, आविष्कार होगा, और मनुष्य को खत्म करने से ऐसे आविष्कार होगा? बताओ मेरे को। उचित तो ये है कि जो खाली जमीन पड़ी है उसमें खेती कराना शुरू कर दे। रसोई थोड़ी बनी है तो आने वाले को मार दो, क्यों? रसोई थोड़ी है। तो रसोई अधिक बनाओ तो आने वाले को मार दो। खेती अधिक करो, उपज कैसे करो? 50-60 रुपया एक दिन का मिलता है खेती। मेरे आदमी मिलकर नहीं है, आदमी मिले कहां से? हमारे आदमी जन्म नहीं दिया। अरे 50-60 रुपया एक दिन में कमाता है, वो भूखों मरेगा। उत्तर दो इसका। एक दिन में 50-60 रुपया 60 रुपया कभी सुना है? यहाँ हिंदुस्तान में इतनी कमाई सुनी है कभी? इतनी में भूखा मरेगा। या जमीन कितनी खाली पड़ी है, उसमें बसने के लिए, खेती करने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। आप गंगाता कृपा करो, थोड़े ठंडे हृदय से विचार करो। धन कम होने से धन भी कम होगा, उपज कम होगी। देखो, ये रुपया पैसा है, ये धन नहीं है, असली खेती है। गाय भैंस भेड़ बकरी है, वृक्ष है, खेत है, इनसे उपज होती है। तो जानवरों को तो मार रहे हैं और मनुष्य को बंद कर रहे हैं। दशा क्या होगी? भयंकर दशा होगी। और इस पाप के कारण से आप देखो अन्न नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ इस पार से जल मिलना मुश्किल है। पाप से सब नष्ट होती है, ये चीज मैंने देखी है। मैं 60 वर्षों से जाता हूँ ऋषिकेश। पहले बहुत बेल के वृक्ष थे और एक एक बेल के बड़े बड़े फल आते थे। आज वृक्ष कम हो गए हैं और फल छोटे छोटे हो गए हैं। मेरे देखने में जो आदमी की नीयत घटती है और पाप की तरफ वृद्धि होती है, इतनी पृथ्वी से पैदा कम होती सी। पैदा किसको करेंगे? ये माइया बैठी है घर में, लड़का होते हैं तब होली दिवाली के दिन कितना इनके उत्साह होता है, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती है। नहीं तो कहती भाई छोड़ो तो घरे को नहीं, क्या करा कौन कमाओ। लड़का करे ही नहीं है। लड़का भला साथ रहता है तो माताओं का कितना उत्साह होता है। ऐसे पृथ्वी का उत्साह होता है, वायु देवताओं का उत्साह होता है। ज्यादा जनता तो है ही नहीं, ज्यादा कर क्या करेंगे? क्या पैसा कर करेंगे? क्या उत्पन्न करेंगे? जो बालक ज्यादा हो माताओं ज्यादा उत्साह होता है। और जो कम होगा जो चीजें कम पैदा होगी, कम पैदा होगी, जो फिर कम होगा, फिर कम होता तो खत्म होगा। तब अंत में ये खत्म करने का कायदा है। अब वो सिनेमा देख लिया, बार बार सुन लिया, बार बार सुनते सुनते वो लगे। ऋषि मुनियों की बात देखो, राक्षता उसके लड़का हो गए होगा जो इंद्र लेकर चला गया, मारा नहीं, गर्भ पाल नहीं गया उसका। नारद जी कह रहे इस स्त्री को तुम सताता है, तेरे को ध्यान नहीं आती। स्त्री है, बच्चे हैं तो पालन पोषण के होते हैं, इसको पकड़ क्यों ले जाता है? मेरे इससे बैर नहीं है, इसके पेट में टाबर बालक है, वो जन्मेगा जो ये दो हो जाएंगे तो क्या तक दशा करेंगे? नारद जी कही इसका बालक नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो नारद जी बात सुन ली। फिर नारद जी का बेटा तुम यहाँ पर रहो, खूब प्रसन्न थे आराम से। जैसे पुत्री को रखे, जो बड़े आराम से रखा, उसको संतोष हो गया, मेरा पिताजी है मेरे। फिर बालक वो प्रहलाद पैदा हुआ। नारद रहे हो नंदेश,
बाल कर रहे हो नंदेश, नारद के उपदेश को प्रहलाद जी को नहीं आया, माँ को याद नहीं रहा, नारद जी का उपदेश गर्भ में ही ज्ञानी है, गर्भ में ज्ञानी होगा। प्रहलाद जी ने सुनाया, उस पेट में बालक है उसको लक्ष्य करके एक कह दू माता को नारद जी महाराज ज्ञान सुनाया, जिससे कितना नाम भगत प्रहलाद हुआ। तो कभी अब आज तक इतिहास में आप इतने बैठे हो, कोई किसी इतिहास में कभी भी ऐसा अन्याय हुआ हो, ऐसा अत्याचार हुआ हो कि मुझे ज्यादा बढ़ गए तो भगवान के सब है, अतिवृष्टि हो जाएगी, अनावृष्टि हो जाएगी, इन्फ्लुएंजा चलेगी, प्लेग होगा, बीमारी हो गई, हैजा होगा, ऐसे कई तरह के होंगे बीमारियां। भगवान के सब ढंग है, क्या आप मारने की पालने की आपके ठेके की बात है? हमारे कई बहना पूछती है हमारे बालक नहीं है, हमारे पोता नहीं है, बनाए मैं तो भाई माता जी हमारे को तो बच्चा देना आता नहीं, मेरे शब्द ही नहीं, छू मंत्र नहीं, बोलो चलो चुप मंत्र झूक छू मंत्र आता नहीं। तो आप पैदा करना तो आता नहीं, मारना आपको आता है, ये न्याय है क्या? ये न्याय है क्या? पैदा तो आप कर नहीं सकते। हमारी कई बहना ऐसी है जो बालक है नहीं, बेचारी दुख पा रही है, और ये जो बालक गर्भपात करते हैं इसके बच्चा हो गए नहीं, शास्त्रों में पुराण में इसका वचन वर्णन आया खूब। प्रत्यक्ष बात बताएं, भगवान श्री विष्णु के माता से कमला देवी हमारी माँ कमला के गर्भ रह गया जो लक्ष्मी जी ने वो गर्भ छोड़ दिया जल में, वो जल में पक करके ये ब्रह्मांड हुआ। ये ब्रह्म अंड की तरह है, ये ब्रह्म पैदा हुआ जिसमें हम लोग पैदा हुए। एक बार डाल दिया दोबारा गर्भ रहा नहीं, दोबारा गर्भ लक्ष्मी जी के रहा ही नहीं, लक्ष्मी जी के नहीं रहा। आप क्या चीज हो, रोओगी और बेटा होगा नहीं। और लक्ष्मी जी के अंश से 8 सखियां पैदा हुई, उन 8 सखियों के किसी सखी के गर्भ नहीं रहा, बालक नहीं हो। बताओ गर्भपात करने वाले के बालक होगा नहीं आगे जन्मांतरों तक। एक महात्मा ने पूछा था कि इसे बच्चा नहीं होगा, एक बच्चा नहीं हुआ हमारा, इसने बच्चे दूसरे बालक अवस्था छोटी अवस्था में पहले जन्म में बच्चा मार दिया था दूसरे का, इस वास्ते इसे बालक नहीं होगा। जो दूसरे का बालक मारने में बालक नहीं होगा, गर्भपात करेगा बालक होगा दोबारा, किसी जन्म नहीं। कितना अनर्थ होगा। पाप का फल भयंकर होता है, उनको भोगना पड़ता है। एक बांस रहेगी साफ बांस, मैंने पुस्तक देखी थी, मैं खूब पुस्तक कर्मों का विभाग लिखा हुआ है, भगवान अरुण का और सूर्य का संवाद है, बड़ा विचित्र। उसमें क्या क्या पाप से क्या होता है उसमें सब लिखा है, हमारे लेख में है, श्लोक दिए। जो गर्भपात करती है उसे गर्भ पैदा नहीं होगा। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भपात ने, कोई जानवर को मारने पाप होता है और गर्भ के बालक का मारने का पाप होता है ब्रह्म हत्या से दुगुना। जो ब्राह्मण है जिसके द्वारा शास्त्रों का अध्ययन होता है, अध्यापन होता है, लोगों को उपदेश होता है, जो सबको मार्ग दिखाते हैं, ऐसे ब्राह्मण को मारने का बड़ा भारी पाप होता है। ब्राह्मण का पाप उससे दुगुना पाप पराशर स्मृति में लिखा है, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने, 2 गुना गर्भपात होता है। प्रायश्चित न तस्यास्त्यागो विधीयते, पति को चाहिए जो गर्भपात करने वाली स्त्री है उसको त्याग दे, घर से निकाल जाओ हटे यहाँ से। उसके मुंह देखना पाप है। गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले तो अन्न खराब हो जाता है, वो अन्न खाने लायक नहीं होता। इस बात से मैं पहले कह देता हूँ भाई भिक्षा कोई देवे जिसमें गर्भपात नहीं हुआ है। गर्भपात करने वाली घर की पानी नहीं पीना चाहिए, इतना महान पाप है वो। सब पाप और अन्न जल सब दूषित हो जाता है, गर्भपात किया है। आप थोड़ी ध्यान से एक बात सुनो, वो जैसे देखना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपसे मैं पूछूं, भाई बहन हाथ जोड़ के पूछूं मैं, आप बुरा मत मानना और निर्लज्जता की बात है परंतु कहनी पड़ती है, क्या करूं। आप जिस सुख के बिना रह नहीं सकते, मैंने कहा कि संयम रखो, हम रह नहीं सकते।
जिस सुख के बिना रह नहीं सकते, वो सुख दे करके गर्भ में बालक आया है। आपकी जबरदस्ती नहीं आया है, आपको महान सुख दे कर आया है। जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, मैंने कहा है संयम रहोगे, रह नहीं सकते, लग नहीं सकते, ऐसे सुख को देकर गर्भ में आया है। अरे उसकी हत्या कर देना ये कोई भले आदमी का काम है? किसी जीव का काम है ऐसा? सुख दे, उसको सुख देना चाहिए कि कत्ल कर देना चाहिए? उत्तर दो इसका। कितना महान सुख दिया, जिस सुख बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख देकर गर्भ में आया है बालक। आपको कष्ट देकर आया है, दोनों को सुख देकर आया है। और उसकी हत्या कर देना, सुख देने वाले को सुख देना चाहिए तो दुख देना चाहिए? दुख नहीं, हत्या ही कर देना, खाब खत्म ही कर देना। इससे अन्याय कोई होता है? होगा कोई अन्याय? इसके बराबर अन्याय बताओ। अभी नहीं बताओ तो कल बता देना, पूजे में लिख दे देना इसे स्वामी ये अन्याय है, खुली है आपको। इस वास्ते अब देखो, आप कृपा करके देखो और उसके अनुसार अपना भाई पापों से बचो, महापाप से, घोर पाप से बचो। भागवत में उस गर्भस्थ बालक को ऋषि का है, ऋषि ऋषयो मंत्र दृष्टार, जो वेदों के मंत्रों को देखने वाले ऋषि कहलाते हैं, ऐसे ऋषि संज्ञा है। और 100 जन्म की बात उसको याद है। ये देवहूति माता को कपिलदेव जी महाराज ने स्वयं कहा, जिसमें इतना उसको ज्ञान होता है। तो एक ऋषि महापुरुष को हत्या करे, इतना हत्या का उस पाप है, ऋषि का, ऋषि। हाँ, तो ऋषि की हत्या है। ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी ऋषि, ब्रह्म हत्या से भी ज्यादा ऋषि का पाप है। और वो बेचारा असहाय, कुछ कर नहीं सकता, रो नहीं सकता, अब शास्त्र आठ दे नहीं सकता, अपना रो करके भक्त कर नहीं सकता, ऐसे का टुकड़ा कर देना। दया नहीं आती आपको? मनुष्यपना आपका चला गया। हत्यारा, हत्या, हत्या कितनी बड़ी महान हत्या है। उत्तर दो इसका। अभी नहीं कर, कुल कल देर लिख के देना। नारायण नारायण नारायण। हम देखो भाई, देखो भाई, कीर्तन बाद में जाएगा, पहले ये दिखा। मेरी भूल हो वो तो माफ करो, पर मेरी नियत आपको लोक में, परलोक में दुख पहुंचे, ऐसा मेरा विचार नहीं है। मुझे आपका मेरा सबका भला हो, ऐसी बात कहनी है। आप लोग भूखा मरो, आपको अन्न नहीं मिले, आपको जगह न मिले, ऐसी बात मैं नहीं कहता हूँ। मेरी दृष्टि से आपका लोक और परलोक दोनों सुधरे, ऐसी बात कहता हूँ। उसमें भूल हो तो आप समझो, मैं सुधार कर लूंगा। ये मेरे को भूल नहीं दी थी, मेरे सुधार का विचार है मेरा। आप सूझ लगाओगे कि भाई लोगों का परलोक में यहाँ भी सुख हो और मरने के बाद भी सुख हो, दुख मिट जाए, ऐसा उपाय आप बताओ तो मेरे समझ में आएगा तो वो कहूंगा, नहीं तो उत्तर दे दूंगा। देखो, ये सफाई देना भले आदमी काम नहीं है, पर मैं सफाई देता हूँ। मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूँ, किसी का भी बुरा नहीं चाहता हूँ। मेरी नियत बुरा करने की नहीं है। आपको तकलीफ हो, आपको कष्ट हो लोक परलोक में, ऐसा मैं देता हूँ। और इंद्रियों का संयम करना, ये आपके उद्धार की बात है। शरीर भी ठीक होगा, परलोक भी ठीक होगा। और भोगों में पड़े रहने से शरीर भी रोगी होगा, परलोक भी बिगड़ेगा। इस वास्ते मैं ये बात कह रहा हूँ, आपके लोक परलोक दोनों को शुद्ध सिद्ध और सुख आनंदमय करने के लिए ये मार्ग आपका अच्छा नहीं है। ये मार्ग महान नरकों में जाने का है। अभी कष्ट पाओगे। हमारी बहुत बहनों ऐसी है जो रोगी हो गई है। मेरे 100, 200, 250 तो मेरे पास लिखित है। वो बहन के पास है, अभी वह लिखा है, वो जिस मेरे पास अभी नहीं है, मेरे को दिखाई है, जिनमें हजारों सैकड़ों स्त्रियों के रोग हो गया है, प्रदर हो गया है और हजारों मर गई है। ये अखबारों में खबर पड़ी, गर्भपात करते हुए स्त्रियां मर गई है। फिर मर गई तो क्या बात हुआ,
वे मैं जो ये सिद्धांत है प्रजा न बढ़े उनके लिए तो मर जाना अभिष्ट है ना। स्त्री मर गई तो पाप कट गया ना, उनको पैदा ही नहीं होंगे आगाड़ी, ये नियत है, ऐसी बात है। कई हजारों मरी, हजारों ऐसा पाया है गर्भपात करते मर गई। और गर्भाशय में कितना कोमल स्थान है, जिस स्थान में बालक रहता है उस बच्चेदानी में लोह के अस्त्र डाल करके काटे हैं तो उनको थोड़ी सी ठेस लग जाए, कितना कोमल स्थान है, उसमें केवल कैंसर हो गया है, उनके घाव हो गए हैं गर्भाशय में, उन घावों के कारण स्त्रियां दुख पा रही है और मर गई है स्त्रियां कई, इस कारण से, गर्भपात के कारण से रोगी हो गई है, पीड़ा हो गई है, बीमार हो गई है। ये आप भी सोचो कि हमारे ये समरी मामूली ये भी लोह का शस्त्र नहीं सह सकती, तो गर्भाशय का बालक लोह के अस्त्र को सह सकेगा यार? इतने कितने भी चतुर है, थोड़ा सा लगने पर कोमल जमीन जिनमें बालक रहता है वो कोमल, वो जगह कितनी कोमल है, उतने में अस्त्र डाल करके और लोह से काटते हैं बच्चे को, तो क्या दशा होती है उस गर्भाशय की? मर गई कई स्त्रियां और बीमार प्राय हो गई है, ज्यादा बीमार हो गई है। मेरे पास लिस्ट आई है ऐसी, अभी मेरे पास नहीं है वो। प्रत्यक्ष में मर गई साहब, कई जो बाहर से दवाई दे निकालते हैं वो दवाई जड़ चढ़ गया वैसे मर गई कई, और एक गोली से गर्भपात हो जाता है तो गोली है जहरीली जिससे गर्भपात होता है, वो ये अंदर पचेगी तो शरीर की क्या दशा होगी? आप विचार करो, वैद्य डॉक्टर विचार करो। आप लोग इतना ध्यान नहीं देते। वैद्यों से डॉक्टरों से कहना है कि जिस गोली से गर्भपात हो जाए वो कितनी जहरीली है और वो पचेगी तो स्त्री की क्या दशा होगी? उत्तर दो मेरे को। जिस जहर से गर्भपात हो जाए वो जहर उसके कोठे में पचेगा तो क्या दशा होगी? उसकी नाड़ियों में शरीरों में क्या असर होगा? ये गर्भपात के लोभ के कारण से 3.5 साल के हाथ का शरीर नष्ट कर रहे हो। जितना जहर का प्रयोग होता है उतना ही वो खतरनाक होता है। माताओं का कितना कोमल स्थान है, वो कितना मृदु स्थान है। जहर कितना जितना कोमल होता है उस पर जहर उतना ही जोर से तेज असर करता है। चाहे कठोर जब चमड़ी होती है उतना असर नहीं करता है। ये जहरीली चीजें खा कर गर्भपात करते हैं, कितना भयंकर रोग होगा, कैसे सह सकेगी वो चमड़ी? इस बात का उत्तर देना आप कृपा करके शांति से उत्तर देना। ऐसी मेरे पास तो शिकायत आई है, 1 महीने के इतना खून पड़ता है, महीने दूसरा खून लेना पड़ता है। और ये जो गर्भपात से होने वाली बीमारियों का इलाज नहीं है, बीमारी को तो इलाज हो, घाव किया जाए उसका इलाज क्या हो, जान करके किया जाए उसे क्या इलाज है? ऐसे भयंकर रोग जिसका इलाज नहीं है, उम्र भर दुख पाती है और पाप भयंकर पाप करती है। प्राय स्त्रियों की बीमारी क्यों की नहीं होती, ज्यादा की होती है। ऐसे भाई लोग नशबंदी करते हैं, उनके भी कमजोर हो जाता है शरीर, हृदय में धड़कन हो जाती है, छाती में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, घुटना में दर्द होता है, उठने बैठने में अंधेरी आती है। ऐसी बातें हो रही है। ये जो बैल होता है वो एक सांड होता है, सांड में जो बल है वो बैल में बल है। गाड़ी चलने का बल तो उसमें ज्यादा होता है, परंतु आपस में लड़े तो सांड में बल है वो उसमें है। आँखें जो बैल में होता है वो बैल में होता है संसार में। ऐसे ही मनुष्य में जो नसबंदी के उस मनुष्य में वो शक्ति नहीं होती है। बछड़े बिकते हैं विदेश में तो बछड़ों का मांस बिकता है 300 रुपया किलो, गाय का बिकता है 100 रुपया 95 रुपया किलो। यदि आँखा होते हैं उसका मांस बिकता है तो उसका मांस में शक्ति है। और जो संसार कर दिया जाए कहीं फुला दे उसका मांस इतना तेज नहीं होता, उसमें बल इतना नहीं होता है। बैल बनाए जाते हैं, वे सांड से लड़े तो सांड को मार देंगे, वो शक्ति है सांड में। तो नमुसु बनने के बाद में क्लीबे धैर्य मज्जिबे चिंता राजा मित्र के दृष्टि हुआ, जो क्लीब हो जाता है, नपुंसक हो जाता है,
उसमें शक्ति नहीं रहती है, धैर्य नहीं रहता उसमें, घबरा जाता थोड़ी बात से। ऐसे स्त्रियां और पुरुष इनका अंगहीन हो जाने से महाराज पितरों को पानी नहीं मिलता, पिंड नहीं मिलता, अंग भंग आएगी, बलि नहीं होती, मनुष्य की बलि दी जाती है। ये जो गांव बसे हैं कई, उन गांवों के बसने में किसी गांव में पहले बलि दी गई है। महाभारत युद्ध हुआ उसमें बलि दी है मनुष्य की। रे मंच सहसा नीदस्य निंदम बपू, नीच निंद समझ गए उसे बलि दी जाती है। फिर उसका जग होता है, युद्ध होता है। ये दासोड़ी गांव है, उसमें सावलिया बड़ी है, तो बड़ी बड़ी है, इसमें सावलिया नाम था, उसकी करण करी जियो जी था चारण। ये सब जितने के रत्नों है वो जी की संतान है, सब दासोड़ी 2 बार है, सैकड़ों का है, जिसमें एक जी की संतान है, एक जियो जी यार, एक सुतार को नाम हो, वो याद नहीं मेरे को। ये 2 ही आया, उन दासोड़ी बसाई तो सावलिया नाम एक दरोगा का लड़का था, क्या कर रहा, उस लड़के को काटा है, तो सावलिया आज सावलिया कहते हैं, वो काट रहा था सुतार में, तो सुतार दोनों बरोबर आए थे, सुतार 4-5 घर है और मेरे सैकड़ों घर है, एक बच्चे को मारा जिसका वंश नष्ट हुआ, वंश बहुत कम है, जमीन उनसे ज्यादा है। दासोड़ी की बात मैं जानता हूँ, वो तमाशा क्या है, मैं रहा हूँ, हमारे रामदोरा हूँ, मैं परिचित हूँ, और यहाँ में दासोड़ी कई बार मिल जाएगी आपको। ऐसे गांवों में जो मनुष्य की हत्या करी है उनकी क्या दशा हुई है, वंश नष्ट हो गया। प्रत्यक्ष बात है, प्रसिद्ध आज इतिहास की बात है। हत्या से कभी भला होता है? किसी का वंश न बढ़ देना कोई पुण्य की बात है। पुत्र के लिए तपस्या करते हैं, मंत्र जप करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हमारा संतान हो, उस संतान को बंद कर देना। संयम रखो, अलग अलग रहो। संयम तो आता नहीं आपको, संयम करने से शरीर ठीक रहेगा। अब होने से शरीर नष्ट होगा आपका। जहां कहीं विरोग होता है, वैद्य के जाते हो तो भाई संयम रखना, खाना खा चालू मत खाना, संयम रखना। पहलवान के जाते हो संयम रखना, भजन ध्यान करते हो फिर ब्रह्मचर्य रखना। हर एक जगह ब्रह्मचर्य की बात कही जाती है, और ब्रह्मचर्य खुला नाश करना, इसके लिए तो ये 10 बंदी और कराते हैं। किस वास्ते कराते हैं कि खुला करें, विश्व ब्रह्मचर्य का नाश करें खूब रात दिन। पर क्या होगा जैसा आप सोचो, विचार सोचो। बातें इतनी है जो मैं कह नहीं सकता, मैं जानता भी कम हूं, इतना नुकसान है इसे। अब यूं बढ़ जाएगा। भगवान अगर कोई पालन करने की शक्ति विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्ति है। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं और भगवान विष्णु जो पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। तीनों शक्तियां तैयार है। आप क्यों तकलीफ देख रहे हो? मुफ्त में पाप क्यों कर रहे हो? संहार करने की भगवान शक्ति पास नहीं है, आप पाप क्यों लेते हो? ये आपको बड़ा भाई पाप लगेगा। एक आदमी को फांसी का हुक्म हो गया, राष्ट्र से राजा से हुक्म हो गया, फांसी का हुक्म, इस अपराध की फांसी हो जाए। वे फांसी को लेकर और कहते हैं मना मान लो, कल्पना करो 10 बजे उसको फांसी चढ़ा दी, 10 बजे ठीक फांसी चढ़ा देना है। तो जल्लाद ले जा रहे थे तो एक आदमी बीच मिला, क्या करते हो? फांसी चढ़ाऊंगा। फांसी चढ़ो क्या कर? राजा को हुक्म है कि आप क्यों फांसी चढ़ोगे? राजा को हुक्म है, राष्ट्र का कानून से जज ने फैसला कर दिया कि फांसी दी जाए। क्या बजे? 10 बजे। तो उनसे छीन लिया जबरदस्ती में, मैं मारूंगा 10 बजे, तू मेरे इसका बैर है, मैं फिर 10 बजे मार दिया। तो वो मारने वाले को दंड नहीं मिलेगा? आप जरा ध्यान दो, कानून जानने वाले पूछो, भाई अभी बोल दो अभी कि उस मारने वाले को दंड नहीं मिलेगा। वो कहे कि मैं तो राजा का काम किया है, मैं राजभक्त हूँ, राज का धंधा किया है, जो राज को करना पड़ता मैंने कर दिया, क्या पुरस्कार मिलेगा? बताओ। कानून जानना, इतने बार कानून जानना, बताओ भाई
कि तेरे को किसने हुक्म दिया, मैंने क्यों मार दिया? मारने का प्रबंध हमारे है, ऐसे भगवान के मारने का प्रबंध है, जन्म का प्रबंध है, पालन का प्रबंध है। सही करती बड़ी भरती संग धरी हरती लीला, लीला मात्र से उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले भगवान है। उनके रहते हुए आपको क्या चिंता लगी कि खाएंगे क्या, रहेंगे क्या? आप खाने के रहने का प्रबंध कर सकते हो? है किसी की माई के जाएगा तो मेरे सामने मैं रहने का खाने का प्रबंध कर दूंगा? है किसी की ताकत? बोलो, झूठा अभिमान करते हो? बोलो कि हम खाने पीने का रहने का प्रबंध कर देंगे, मार कर प्रबंध करते हो। अकल कहाँ गई है? आप जरा शांति से विचार करो। पहली तो बात है पालन करने की शक्ति है भगवान विष्णु में। दूसरी शक्ति है प्रारब्ध की। जन्म प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। तो प्रारब्ध रक्षा करता है, प्रारब्ध कर्मों से जन्म होता है, उस जन्म में उसके प्रारब्ध उसके अनुसार पालन होगा। क्या आपके भरोसे पालन होता है? जब ये नहीं मारते थे, बंद नहीं करते थे, भगवत नहीं कहा तो उस समय कैसे पलता था? क्या उस समय दरिद्र हो गए? क्या उस समय सब भूखा मरते थे? ये तो लाखों अरबों वर्षों से चली आई है। कभी ऐसा रिवाज हुआ है कि भाई गर्भपात करो, नहीं तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? ये उपाय कभी लिया है? अरबों वर्षों तक कोई इतिहास का वेता समझा बताओ। तो पहली बात विष्णु भगवान पालन करने वाले। दूसरी बात प्रारब्ध। तीसरी बात दो हाथों के पीछे एक पेट होगा। कोई जन्मेगा उसके दो हाथ एक पेट होगा, कि दो हाथों से एक पेट नहीं भर सकेगा वो। जगह 7-7 रुपया रोजीना आता है खेतों में काम करने वाले को, दो हाथों में एक पेट नहीं भर सकेगा। क्या पेट लेकर आएगा, हाथ लेकर नहीं आएगा? हाथों के पेट जन्मेगा, अपना पेट नहीं भरेगा। दो हाथों वाला कुटुंब का कुटुंब पालन करते हैं, 20 आदमियों का पेट भरते हैं, और वो दो हाथ वाला एक अपना पेट भी नहीं भरेगा। बताओ, इसको उत्तर दो। जरा सोचो भाई, आप विचार करो। मैं तो मानता हूँ कि मैं ज्यादा जानकार नहीं हूँ, परंतु आप ये इतने जानकार बन गए तो मेरे को समझाओ। मैं समझने को तैयार हूँ, मेरे तो समझने की इच्छा रहती है। मैं अभी पुस्तक भी देखता हूँ और व्याख्यान देने और सुनने को भी जाता हूँ। सुनने की भी मेरे को शौक है, और कोई सुनाने वाले हो। मेरे सीखने की शौक है, अभी बालकपन से थी जो अभी तक शौक है। तो मेरे को बताओ, यही बात मिलेगी मेरे को, तो फिर लोगों को बताएंगे और कोई उपकार होगा। इस वास्ते भाई ये रास्ता पाप का अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा रास्ता है। लोग और परम दोनों को बिगाड़ने वाला है, स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला है, परिवार में बिगाड़ने वाला है। और इस आह से वैज्ञानिकों ने बात कही है, मैंने सुनी है। मैं विशेष ना तो आकार पढ़ता हूँ ना रेडियो सुनता हूँ, और बात सुनाई है कि ये पशु मारे जाते हैं, इस आह से भूकंप होगा। जो जिया मारा जाता है उसको कितना दुख होता है, वो दुख की आह होती है। तुलसी हाय गरीब की हरीशे जही जाए, मुंह में पकड़ की खाल से लूह भस्म हो जाए। धोकड़ी होती है लोहार की, देखिए आपने, धोकड़ी चलाते हो, बकरी की खाल होती है, मुंह में पकड़ की खाल से लूह भस्म हो जाए। तो हाय गरीब की, जो मरता है प्राणी उसकी, गाया मरती है उसकी, जो प्राणी मारे जाते हैं, पशु मारे जाते हैं, उसकी हृदय की आह कितनी भयंकर होती है। आप एक कांटा लग जाता आपको पीड़ा होती है, आंगुली कट जाता आपको पीड़ा होती है, नाश का नाड़ कट जाए उसको पीड़ा कितनी होती है। उस पीड़ा का कितना वायुमंडल हत्या का फैलता है, उस वायुमंडल से कितना लोगों को नुकसान होगा। जिसको चिंता है, गिरना है, ऐसे गर्भपात करते हैं तो गर्भग्रस्त बालक का मारते हैं, तो मार की बेचारा वो असमर्थ है। युद्ध करने वाले भी कहते सावधान हो जाओ, मैं शस्त्र चलाता हूँ, सावधान हो जाओ तैयार। वो भी कह करके बकार करके ललकार करके शस्त्र चलाता है। ऐसा नहीं चलता, आज भले आप कपट से मारो
तो पहले की बात थी, ललकार करके फिर शस्त्र चलाता था। अर्जुन का और कर्ण का युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में कर्ण को शाप था, ये गऊ मर गई थी आज से, तो ये पृथ्वी चक्का पकड़ लेती थी रथ का, तो धस जाता रथ, जिसमें पृथ्वी चक्का निकाल रहा है। तो अर्जुन बाण चलाता है, तो अर्जुन कर्ण बोलता है कि अर्जुन तुम शस्त्र और शास्त्र दोनों को जानता है, तू समझदार है, पढ़ा लिखा है, मेरे पर शस्त्र कैसे चला रहा है? रथी पर रथी शस्त्र, पैदल पर पैदल, घुड़सवार पर घुड़सवार, गजारोही पर गजारोही, ऐसे शस्त्र। मैं नीचे खड़ा हूँ, तू कैसे शस्त्र चलाता है? रावण ने शस्त्र बंद कर दिया, तू मैं नीचे खड़ा हूँ। एक बात, दूसरा मैं रथ का चक्का निकाल रहा हूँ, मैं जब तैयार हो जाऊँ तो शस्त्र चलाना चाहिए। अर्जुन ने बंद कर दिया। भगवान ने कहा मारो शस्त्र, तो ये अर्जुन पहले कह चुका करिष्ये वचनं तव, गीता में आपका और जो करूंगा, शस्त्र चलाना लगा। तो कर्ण बोलता है कि तू कैसे अन्याय करता है? तो भगवान ने कहा कि जो 6 काम करने वाले आतताई है उसको किस तरह से मार दो, पाप नहीं लगता। अग्निदेय, विषदेय, जो शस्त्र, क्षेत्रदार, धनहार, बहुरी भगर, शस्त्र गई, अवध्य वध्य खटकार, ये 6 काम करने वाला वेदांत पार की ब्रह्म ही हो, तुझको मार दो, मारने वाले को पाप नहीं लगा। अरे 6 पाप तुमने किया। लाखाग्रह में आग लगाई, भीमसेन को जहर दिया, और अग्निदेय, क्षेत्रदार और अन्याय पूर्वक राज्य हड़प लिया, और द्रौपदी को नग्न करना चाहा, तो धन सब खजाना का लूट लिया, और शस्त्र लेकर मारने को आ गए। एक अपराध वाला भी मारने लायक होता है, मारने का पाप नहीं लगता। तुमने 6 अपराध किए हैं, तुम्हारे मारने को पाप नहीं लगता, मारो इसको। चुप हो गया। ये अपराध करने वाला उसको मारे तो पाप नहीं लगता, गर्भ हत्या करने वाले कोई मारे तो पाप नहीं लगेगा शास्त्रीय दृष्टि से। मैं नहीं कहता हूँ मारने का, तो आप बात करो वो अन्याय करना, गर्भ बालक को मार देना। संयम रखो, तुम्हारे बालक ने चाहिए, मेरा आग्रह नहीं है, मैं तो राजी होऊंगा। हमारे कोई भाई ऐसे भी हैं जो संयम रखते हैं, बालक नहीं चाहिए तो संयम रखना पड़े। शरीर भी ठीक होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, व्यवहार भी ठीक होगा, आदमी भी भले होंगे। हत्या करनी पड़ेगी उनको, क्यों हत्या करनी पड़ेगी? पहले तो आप रह नहीं सकते, फिर हत्या करते हो, तो दोनों अपराध करते हो आप। बताओ इसमें कौन सा पुण्य है? बताओ कितना अन्याय करते हो। उसी तरह आप ऐसा मत करो, कृपा करो, कृपानाथ कृपा करो। बड़े भाई नरकों में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मैं जो आपको बातें कहता हूँ मेरी दृष्टि से ठीक कहता हूँ, मेरे को आप समझा लो, आपकी बात ठीक आ जाएगी। तो मैं इतने आदमी में कहता हूँ कि मैं वो बात करने नहीं जाऊंगा, इतने आदमी में कहता हूँ, एकांत नहीं कहता हूँ। आपकी बात ठीक जच जाएगी तो मेरी क्या करना, आप बताओ मेरी क्या करना, मेरे क्या काम है और बताओ। आप जितने इतने हितैषी है दुनिया के, तो कहाँ खाएं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, तो क्या मेरे को दया नहीं आती कि खाएंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे? आपकी दया तो मेरे को समझा दो, मैं आपके साथ दूंगा अच्छी तरह से। आप तो 1 2 4 कहोगे, मैं तो हजारों कह सकता हूँ, कहता हूँ, विशेष प्रचार होगा। एक मेरे को क्यों नहीं समझा देती? जो कोई शास्त्री हो समझाने वाला मेरे को समझाओ। मैं तो थोड़े कहता हूँ आप लोगों के सामने, बताओ जिस मेरे स्थापन करने में इतना सुख मिला तो उसको मारना न्याय बताओ, कोई बताओ न्याय। किसी भी हत्या करने पड़े पुण्य होता, अच्छा काम है क्या? डर लगता है खाएंगे क्या, रहेंगे तो खाएंगे क्या, तो अभी मार दो। तो अभी क्यों मारो? खाएंगे नहीं, मर जाएंगे, तुम्हारे पाप तो नहीं लगेगा। खाने की चीज नहीं मिलेगी, रहने की जगह नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, वो आपको पाप लगेगा। आप पहले करते हो आपको पाप लगेगा, क्यों पाप भाग बनते हो? या पाप करके मार करके जगह भी लगे रख दोगे, अनाज भी पैदा कर दोगे, है हिम्मत है?
बोले कैसे होगा, नालदोल में गया तो एक छोरा बोला कि 7 लड़का हो जाए, 7 एक 7 हो जाए, और उसके 7 हो जाए। ओ कितने, मैंने पूछा गांव में 7 लड़के कितने आदमी हैं, वो देख तो सही, चुप हो गया। मेरे को सब बताया, एक 7 हो जाएंगे, फिर 7 49 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाए, और 7 हाउ देखो, हाउ खा दिया। मैंने पूछा गांव में कितने आदमी को 7 आदमी है, मेरा 7 लड़के कितने हैं, बात तो ऐसी करता है, देखो तू सही कहीं खाएंगे कहाँ रहे हैं, बात करते। महाराज जी एक बात ये भी सुनने को मिली है कि ज्यादा ऑपरेशन धनवान आदमी ज्यादा कराते हैं, गरीब आदमी कुछ कम कराते हैं। बहुत अच्छी बात, धनवान आ रही है नहीं, वहाँ खाने पीने की कमी तो है नहीं, खाने की कमी तो नहीं है, आराम भोग धनी है जितने भोगी ज्यादा है, ये भोगी है तो भोग में बाधा लगती है, मरेंगे। वो बखारी है ना, उसने कहा है, मुसलमान ने कहा हमारे 60 संतान एक मुसलमान के 60, 3 ब्याह किया, चौथा फिर कर लो तैयार है, ऐसी बात सुनी। तो बुखारी से पूछा कि इतने हम खाएंगे क्या, कि ये धनी आदमी है ना, इनका धन अपने को ही मिलेगा, क्योंकि हिंदू है जो कई तो मुसलमान बन जाएंगे, कई ईसाई बन जाएंगे, और दूसरे कई जो परिवार जन्मेंगे रहेंगे, फिर ये धन अपने ही हाथ आएगा, ये तो मर जाएंगे, किसी हाथ लगेगा, आप जल्दी क्यों करते हो, थोड़ा दिन ठहर जाओ। ये बुखारी वो है नहीं देता, मुझे बोलेगा, मुझे व्याख्यान दिया है, मैंने सुना है, अखबारों में आया हुआ। तो धनियों के घर पर दृष्टि है इस तरह से कि जल्दी खत्म हो जाए तो और मिले। अभी आराम में लगे हुए, आराम में लगने वाला आदमी कभी भी दीर्घ दृष्टि वाला नहीं होता। अर्जुन ने पूछा है, अत केन प्रयुक्तो पापम चरति पुरुष, ये मनुष्य जानता हुआ पाप का क्यों करता है? तो भगवान ने जो कामेश क्रोधेश जो कामना, तो काम का भोग है ना, इसमें काम में आश्रित होने वाले से पाप होते हैं। कोई पाप कोई अन्याय बाकी नहीं रहेगा जो भोगी चाहता, भोगी से कोई पाप बाकी नहीं रहेगा, कोई अन्याय बाकी नहीं रहेगा, कोई दुख बाकी नहीं रहेगा, कोई नरक बाकी नहीं रहेगा, कोई संकट बाकी नहीं रहेगा, कोई कराना बाकी नहीं रहेगा। अरे भोगों में फंसे हुए धनी ये ज्यादा करते हैं, तो उन्हें भोगों की इच्छा ज्यादा है। इस गाँव के बेचारे आदमी काम में लगे, खेती का काम करते हैं, कहाँ भोग भोग में भगत है, ये क्यों इतना अन्याय करेंगे? ये भोगी करेंगे ज्यादा अन्याय, धन भी अन्याय पूर्वक करेंगे, दुनिया में भी गरीबी फैला देंगे, एक छोड़ अन्न करके सबके पांति वाला एक छोड़ पैदा करके एक छोड़ इकट्ठा कर देंगे। तो ये धनी करते हैं ऐसा, निर्धन कैसे करेगा? धनी होने से बड़ा आदमी हो गया क्या? जो धनी होने से होता है, कोई निर्धन होने से होता है। जो विचार करता है, सत्संग करता है, सदविचार करता है, दीर्घ दृष्टि करता है, वो महात्मा संत होगा, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो। भोगों में फंसा हुआ तो अन्यायी होगा ही। सब भगवान कहते काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये जो काम है सुख भोग की इच्छा है, ये संपूर्ण पापों के मूल है। वो पापों के मूल इस बार धनी करते हैं, ऐसा आराम करते हैं, वो जगह आराम है, ऐसा सुख आराम बहुत दुख देगा, अगर बड़ा भयंकर दुख होगा। विदेशी शहरों में, विदेशी राज्यों में आज जिसके 2-3 लड़के 4 लड़का हो जाए, राजस्व सहायता मिलती है, राजस्व सहायता मिलती है, उसको मकान दिया जाता है, उनका टैक्स माफ किया जाता है, जितना संतान ज्यादा हो उनकी प्रवृत्ति की जाती है। ऐसी बातें मैंने सुनी है। हमारे देश की वर्तमान दशा, उसका परिणाम मेरी पुस्तक पढ़ो, आप कृपानाथ मेरी पुस्तक पढ़ो, फिर मेरे को कहना मेरी पुस्तक पढ़ तो लो कम से कम। देश की वर्तमान दशा और गर्भपात पुस्तक है, वो पढ़ो, आप फिर बात करो। आप ऐसे ही कह दो कि क्या होगा कैसे रहेगा, ऐसे नहीं, पुस्तक पढ़ो। साफ लिखा है, जिन देशों में ऐसी बात हुई है, भूल हुई है, वो रोते हैं कि हमने परिवार नियोजन करके बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया, अन्याय कर दिया, अब प्रजा कैसे बढ़े, राज की समय सहायता दीजिए, पुत्र पैदा करो, संतान पैदा करो, सहायता दे राज। ऐसी बात जिन राज्यों में हो रही है, वे बात लिखी।
अखबार में आई है। अब रोते हैं। देखो काम वो करना चाहिए उल्टा, जो दिशा उल्टा कर सके। जो उल्टा काम करते उल्टा ना कर सके, उल्टा काम नहीं करना चाहिए कभी। आप प्रजा का नाश तो कर दिया, प्रजा पैदा कर सकते हो क्या? ये काम करने का अधिकार नहीं है। मनुष्य का काम नहीं है ये, मनुष्य जाति का काम नहीं है, राज का काम नहीं है। ये काम प्रकृति का है और परमात्मा का है, नेचर है, प्रकृति वो करती है। संतत विरोध करना मनुष्य का काम नहीं है, अधिकार नहीं है, अनधिकार से ऐसा है। इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा।